जिस तरह से आपको पता है कि ईद आ रही है, तो ईद के लिए हम बहुत ही ख़ास कुछ क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने इस तरह से ये हार्ड पेपर ले लिए। इस तरह से हार्ड पेपर है, ये चार्ट से आपको आसानी से बुक शॉप से मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिया है। आप अगर चाहें तो पुरानी कॉपी के जो साइड वाले होते हैं उसका हार्ड पेपर, वो भी निकाल के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस हार्ड पेपर का यहाँ पे इसकी वेट ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। ये इसकी वेट ले ली मैंने, और इसकी लेंथ ये टोटल जो आ रही है मैं इस सारी को निकाल लूँगी। वैसे यूज़ हमारी कम होगी, तो ये 11 इंच से इसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे 3 इंच वेट का मैं इस तरह से पीस निकाल लूँगी। ये इस तरह से मैंने हार्ड पेपर का एक पीस निकाल लिया। अब यहाँ पे इसमें से मैं 6 इंच लेंथ का एक इस तरह से एक पीस निकाल लूँगी। तो इसके ऊपर हम अपनी ड्राइंग करेंगे, जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है उसके लिए। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो अब यहाँ पे ये जो फोल्डिंग वाली साइड आ रही है, इसके ऊपर इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लिया, और एक निशान यहाँ पे इसकी विड्थ का लगाऊंगी। एक निशान लगा लूँगी 1 इंच पे, और दूसरा निशान यहाँ पे 2 इंच पे। ठीक है। अब ये जो 1 इंच वाला निशान लगाया है, इसका यहाँ पे 7.5 इंच पे। तो इस तरह से क्या आ गया। अब ये जो निशान लगाया था, इसको इस तरह से इसके साथ इस तरह से इसके इस डॉट के साथ मिला देना है, और फिर इस डॉट को इस तरह से ये इस तरह से इसके साथ मैच कर लिया। ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी इसके ऊपर। तो अब इसके ऊपर इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया, और ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। इस तरह से आ गया। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है। तो अब इसके लिए एक मैं लीफ कट करूँगी। अब यहाँ पे ये एक और मैंने हार्ड पेपर का पीस लिया। इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे इसकी विड्थ है मेरे पास 2 इंच, और इसकी लेंथ है मेरे पास ये इस तरह से 3 इंच। इसको भी इस तरह से फोल्ड किया दरमियान से, इस तरह से, और यहाँ पे इसकी भी ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पे इसकी मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ। एक निशान यहाँ पे लगाया, और एक 2.3 मतलब 2 से आगे 3 पॉइंट्स तक एक इस तरह से निशान लगा लिया। और उसके बाद इसकी दरमियान से 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये इस तरह से 1/2 इंच, ये इन दोनों की इस तरह से दरमियान पे निशान लगा रही हूँ। अब ये जो तीनों मार्क्स लगाए, इनको इस तरह से आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना। इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लिया इस तरह से, और अब इसके ऊपर भी इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमारा लीफ भी कट हो गया, और अब हम इन 2 पैटर्न्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक पीस लिया, जिसकी विड्थ है मेरे पास 4.5 इंच, और इसकी लेंथ है यहाँ पे 19 इंच। ये मैं अभी स्लीव्स के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसको मैंने अपने स्लीव्स के ऊपर पेस्ट कर लेना। ये फ्यूजिंग को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया, और अब जो पहले ही हमने ये पैटर्न रेडी किया था, इसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगी। इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक लाइन लगा ली। अब यहाँ पे इसके हम बिल्कुल इस तरह से इसकी दरमियान निकाल लेंगे अपने स्लीव्स के, और जब आप दामन बनाएंगे तो दामन को भी इस तरह से ही करना है, उसका भी इस तरह से दरमियान का पॉइंट निकाल देना है। और अब जो ये पैटर्न रेडी किया था, इसका भी यहाँ पे सेंटर स्लीव्स के सेंटर में रख के इसको इस तरह से ट्रेस कर लेना है। और अब इस हार्ड पेपर को इस तरह से उठा के, और ये जो हमारा आ रहा है, इसको हम इसके साथ जोड़ के रखेंगे, और इसी लाइन को देखना है कि ये हमारी फ्यूजिंग के साथ साथ है। तो इस तरह से इसको फिर से जोड़ के रखना है इसके साथ, और यहाँ पे अगेन इसकी ट्रेसिंग कर लेनी। अब यहाँ पे इसको इस तरह से उठा लेना, और अगेन इस तरह से आगे भी इसको इस तरह से ट्रेस कर लेना, और इसी तरह से फिर दूसरी साइड से भी ट्रेस कर लेना। ये इस तरह से इसको ट्रेस कर लिया, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसको ट्रेस करूँगी। अब यहाँ पे ये जो लीफ कट किया था, इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये जो इस तरह से ये कॉर्नर आ रहा है इसका, इन दोनों का इस तरह से ये जो अब कॉर्नर आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे इस साइड पे इस तरह से रखना है। ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रा कर लेना है, इसका पैटर्न ट्रेस कर लिया इसको, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इस तरह से रखना है। और इस साइड पे ये देखें, यहाँ पे इस तरह से ये सीधी लाइन आ रही है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा आगे जा रहा है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह से रखना है कि यहाँ से अगर हम सीधा लेके आएँ तो ये इस तरह से थोड़ा सा उससे आगे हो। तो इस तरह से यहाँ पे भी इसको ट्रेस कर लेना।
ये आ गया। और अब इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। ये वाली इसकी जो बाउंड्री आ रही है इस लीफ की इस बाउंड्री के साथ, और इधर से भी दूसरे लीफ की बाउंड्री के साथ टच हो। तो यहाँ पे भी इसको ट्रेस कर लेना है ये इस तरह से। और अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक और यहाँ पे इसके अंदर से छोटा लीफ भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से ही यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा लीफ ड्रा कर लें। अगर हाथ के साथ ही कर लें तो ठीक है, वरना आप हार्ड पेपर के ऊपर इस तरह से कट करके यहाँ पे भी एक लीफ ड्रा करेंगे तीनों लीव्स के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह के 3 लीफ हम यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये इस तरह से सारा इसका ट्रेसिंग कर ली है इस तरह से। और अभी मेरे पास पशम का इस तरह से ये ताका है, और इसको मैंने अपने बॉबिंग में इस तरह से भर लिया है। इसको भरने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से टाइट से भरना है, मतलब कि धागे को इस तरह से लूज नहीं रखना, धागे को इस तरह से टाइट से भरना है इसके ऊपर। और उसके बाद जो हमारे ये है डिब्बी, इसका यहाँ पे ये जो है स्क्रू ये वाला, इसको थोड़ा सा लूज कर लेना है। यहाँ पे इसको बस हल्का सा लूज कर लिया इस तरह से, ये इस तरह से हल्का सा लूज कर लिया इसको। और उसके बाद बॉबिन को इसके अंदर डाल देना है, और ऊपर ये वाली मैं ड्रील यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगाने का तरीका बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और यहाँ से इसके ऊपर पहले आएंगे, और इस पहली पत्ती के ऊपर आने के बाद इसके ऊपर इस तरह से लाएंगे, और फिर दोबारा इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई के साथ साथ दूसरी सिलाई हमारी आएगी, और उसके बाद हम इस तीसरे लीफ की तरफ जाएंगे, और फिर इस तरह से जाते हुए नेक्स्ट आगे सारी सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलाई इसकी। यहाँ पे इस तरह से ट्रेसिंग के ऊपर इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली। यहाँ पे सबसे पहले लीफ के ऊपर सिंगल सिलाई इस तरह से लगानी है। उसके बाद आ जाना है दरमियान वाले लीफ के ऊपर इस तरह से, और इसके साथ इसकी डबल सिलाई आएगी। दरमियान वाला जो लीफ है उसकी डबल सिलाई लगाई है मैंने, और फिर साइड वाले की इस तरह से सिंगल सिलाई निकाल के इस तरह से आगे कटवर्क के ऊपर आगे। इसी तरह से फिर आगे जो साइड वाले दोनों लीव्स हैं उनके ऊपर मैंने सिंगल सिलाई लगाई है, और जो दरमियान में उस पर डबल सिलाई लगाई है। तो इस तरह से यहाँ से सिलाई को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो सिलाई आ रही है इसके बिल्कुल यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे साथ साथ सिलाई लगानी है, और इस तरह से बाहर वाले दोनों लीव्स के ऊपर से इस तरह से जाते हुए इस तरह से डबल सिलाई लगा ली। यहाँ पे इस तरह से ऊपर वाली साइड पे मैं लगा रही हूँ, ये इस तरह से बाहर वाला एक साइड वाला पहले लीफ, और उसके बाद दूसरी साइड वाले लीफ के ऊपर भी सिलाई लगा के, और जो दरमियान वाला है उस पे हमने ऑलरेडी डबल सिलाई लगा ली है, उसकी तरफ नहीं जाना। इस तरह से बाहर वाले दोनों लीव्स के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस सारे की इस तरह से डबल सिलाई लगा ली। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इस तरह से इसकी मैंने सारी डबल सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे ये जो अंदर वाले लीव्स आ रहे हैं इनके ऊपर इस तरह से सिंगल सिलाई लगा ली। यहाँ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से धागे को खींचना है ऊपर वाले को, तो वो नीचे वाला धागा भी इस तरह से ऊपर आ जाएगा, पश्चिम वाला धागा। तो इस तरह से दोनों इस तरह से ऊपर निकाल लिया। अब इन चारों धागों को इस तरह से पकड़ के गिरा लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह से डबल गिरा लगा ली, और इस तरह से सारे अंदर वाले जो लीव्स हैं सिंगल वाले उनको भी इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे गिरा लगा ली। तो इस तरह से सारे अंदर के लीव्स के अंदर सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये आ गई हमारे डिज़ाइन की रॉन्ग साइड, इस तरह से सारे की गिरा लगा ली है, और ये आ गया इसकी राइट साइड। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।